शायद ये पहला मौका होगा जो विपक्ष का नेता बजट सेशन में बजट से भागा हुआ है। कह रहे हैं कि 17 महीना में हमने सब काम किया। लगता है बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद ही थे। 23 तारीख को यहाँ पटना में बापू सभागार में हम लोग वाला बैठक होना भाई कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वही चीफ मिनिस्टर होता है क्या? हिंदुस्तान में ऐसा संविधान में तो नहीं है कहीं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहीं कोई पद होता है क्या? वो तो मिनिस्टर होता है, और मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के क्या कहते हैं विचारों उपरांत ही रहता है, उन्हीं के अनुसार काम करता है। तो ये क्या प्रचार करना चाहते हैं? नमस्कार, आप देखने शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सीमा के साथ। जहां लोकसभा इलेक्शन में कुछ ही वक्त शेष है, इसी कारण सभी दल वोट बैंक की राजनीति में लगे हैं। कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार में जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा चल रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने भी 23 तारीख को पंचायत स्तर कार्यक्रम का घोषणा कर दिया है। इसको लेकर उन्होंने अपने कार्यालय से आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आप देख सकते हैं इसी बीच जब मीडिया कर्मियों ने जीतनराम मांझी से बात किया तेजस्वी यादव की रैली पर, वो किस तरह से भड़कते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव पर, और कह रहे हैं कि वो पहले ऐसे विपक्ष के नेता है जो बजट सत्र के दौरान यात्रा पे चले गए। पहले सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व सीएम जीतनराम मांझी। 23 तारीख को यहाँ पटना में बापू सभागार में हम लोग वाला थोड़ा सा ऊपर कार्यकर्ताओं की बैठक होने वाली है। सम्मेलन कहिए, बैठक कहिए, होने वाली है, और उसके प्रचार लगे हुए हैं। आज हमारे न्यूज फॉर नेशन तू हमरा गिरावे के चक्कर में उन्होंने तय किया कि आज यहाँ से एक प्रचार रैली भी, प्रचार गाड़ी भी निर्गत होगी, और पटना के आसपास के अगल बगल टोलों में 22 तारीख के शाम तक लोग प्रचार करेंगे कि 23 तारीख को बापू सभागार में होने वाली जो गरीब चेतना रैली है या पंचायत स्तरीय कार्य सम्मेलन है उसमें सब भाग लें। तो इसके लिए आज ये गाड़ी जा रही है और उसको हम लोगों ने हरा झंडा दिखलाया है। हम उम्मीद करते हैं कि बापू सभागार में तो ऐसे 10,000 के है, लेकिन कम से कम 15-20 हज़ार आदमी आवेंगे और उनको समक्ष हम लोग अपनी बात को रखेंगे, और इसीलिए प्रचार प्रसार की बात हो। सर, तेजस्वी यादव जी भी यात्रा निकाले हुए हैं, जन विश्वास यात्रा है, निकाले हुए हैं। देखिए, तेजस्वी प्रसाद जी निकाले हैं, वो व्यक्तिगत मामला है उनका, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुभव है, 44 साल से हम राजनीति में हैं, लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जो विपक्ष का नेता बजट सेशन में बजट से भागा हुआ है। वो कहना था तो बजट में अपनी सारी बातों को कहते, वो भी आप लोगों के माध्यम से जनमानस में बात जाती, उसको न करके आज वो यात्रा पर निकले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के खिलाफ बात उन्होंने किया है। और रही बात जो इशू उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 17 महीना में हमने सब काम किया। लगता है बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद ही थे। इसका मतलब है कि संविधान का उनको ज्ञान नहीं है कि मुख्यमंत्री होता है वही सब निर्णय लेता है, काम करता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, जो भी निर्णय हुआ, चाहे नियुक्ति का हो, पदस्थापन का हो, ट्रांसफ़र का हो, वो सब जो आदेश है वो नीतीश कुमार जी का है, लेकिन उसको ही ले करके चला रहे हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि एक तो इनको संविधान का ज्ञान नहीं है, और उसी के नज़दीक ये बोल रहे हैं जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, वही समझ रहा होगा, वरना बिहार के सब लोग समझ रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। ये कौन ऐसी बात है भाई कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वही चीफ मिनिस्टर होता है क्या? हिंदुस्तान में ऐसा संविधान में तो नहीं है कहीं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहीं कोई पद होता है क्या? वो तो मिनिस्टर होता है, और मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के क्या कहते हैं विचारों उपरांत ही रहता है, उन्हीं के अनुसार काम करता है। तो ये क्या प्रचार करना चाहते हैं? तो इसका मतलब है कि अपनी गलती को और प्रगाढ़ करने के लिए गलत जो न समझने वाले लोग हैं उन्हीं के नज़दीक ऐसी बात बोल रहे हैं। हम समझते हैं ये संविधान का दोनों तरफ से, एक तो उनको ज्ञान नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, और दूसरी
जो विधानसभा का बजट सत्र छोड़ करके जो पार्टी चल जाए और खास करके नेता विरोधी से चल जाए, हम समझते हैं कि जमहूरियत का कलंक है, जमहूरियत को धोखा देने वाला। कि आपने सुना किस तरह से जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव को निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि जहां बजट सत्र में उन्हें जनता की सवालों को लेकर विधानसभा में अपने पक्ष रखना चाहिए था, वहीं वह भागे चल रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं इस वक्त। इसके साथ साथ जो तेजस्वी यादव अपने कार्यों की 17 महीने के कार्यों को गिरवाते हैं जनता के बीच, तो वह कह रहे हैं कि कोई भी कार्य बिना सीएम के निर्देश के नहीं हो सकता है और तेजस्वी यादव को संविधान का ज्ञान नहीं है। उनके पक्ष में वही लोग हैं जिनको संविधान का ज्ञान नहीं है, नहीं तो बाकी के लोग उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। इस बात को लेकर तो आपने सुना किस तरह से जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव पर निशाना साधते नजर आए। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बन रही हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।